भाई देख सकते हो आप लोग यहाँ का रास्ता। सो हे गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो। और आप सभी को बता दूं कि आज न्यू ईयर है और मेरे फैमिली की तरफ से आप सभी को 2026 का नया साल का बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस नया साल का खुशी में हम लोग जा रहे हैं पूरा फैमिली बहुत दूर दूर घूमने। और फर्स्ट में जा रहे हैं अभी डोलेश्वर महादेव, जो कि यहाँ पास में ही जाने में 1 घंटा लग जाता है लगभग। तो आप लोगों को दिखाते हैं पूरा ब्लॉग। सो गाइज, ये नेपाल का भक्तपुर में ये इतना बड़ा घर किसका है आप लोग कमेंट कीजिएगा। सो गाइज, अब थोड़ा देर में पहुंचने वाले हैं डोलेश्वर महादेव मंदिर, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। सो फाइनली पहुंच गए डोलेश्वर महादेव मंदिर और कार साइड में पार्किंग लगा दी। अब जाने वाले हैं मंदिर की ओर। तो चलते हैं बिना देरी किए महादेव जी से दर्शन करने। तो मंदिर का गेट में पहुंच चुके हैं, अब जा रहे हैं अंदर की ओर। और दर्शन करते करते आप सभी को मंदिर का व्यू भी दिखाते हैं और वहाँ क्या क्या होता है, कैसे दर्शन करते हैं वो भी दिखाते हैं। तो चलते हैं बिना देरी किए। और ये मेरी मम्मी है जो कि सबका सिर में पूजा का सामान छुआकर और जा रही है लाइन बैठने। दर्शन करने के लिए हम भी थोड़ा देर में लाइन बैठेंगे। फिलहाल के लिए आपको दिखा देते हैं मंदिर का पूरा व्यू। और आप लोगों को बता दूं कि ये मंदिर नेपाल का भक्तपुर में पड़ता है, सूर्य बनाए का नजदीक में ही है डोलेश्वर महादेव। और आप लोगों को बता दूं इस मंदिर का रहस्य, सदियों से माना जाता था कि केदारनाथ मंदिर का सिर कहीं और है, लेकिन साल 2009 में केदारनाथ पीठ के मुख्य पुजारी रावल जी ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की कि नेपाल का डोलेश्वर महादेव ही केदारनाथ का असली सिर है। पौराणिक कथा के अनुसार जब भीम ने बैल रूपी शिव की पीठ पकड़ी तो शिव जी का शरीर धरती में समा गया और उनका मुख सिर का हिस्सा काठमांडू की इस घाटी में जाकर प्रकट हुआ। इसलिए केदारनाथ में पीठ की पूजा होती है और डोलेश्वर में मुख के रूप में महादेव पूजा होते हैं। तो ये थी यहाँ का रहस्य। और आप लोगों को बता दूं कि एक ही मंदिर में आपको सभी भगवान का छोटा छोटा मंदिर दिख जाएगा। तो मैं भी चलता हूँ बिना देरी किए लाइन बैठकर और दर्शन करने भगवान का। और मैं दर्शन करके जस्ट आ रहा था तो सूरज भाई भी आ गया लगभग। सूरज भाई से हाथ मिलाकर उसको भी बोला कि जाकर दर्शन करके आओ भगवान जी का। तो हम सब लोग दर्शन कर आ चुके हैं और थोड़ा देर बातचीत करने लगे। अब जा रहे हैं जूता पहनने। उतना में ही मम्मी भी दर्शन कर आ गई, तो सबको टीका लगाने लगी, फूल देने लगी। और आप लोगों को पता ही है कि मेरा और सूरज में नहीं जमता है, तो अपना अपना आईफोन दिखाने लगे, वो भी दोनों का 16 प्रो मैक्स और साथ में सेम कलर। अब हम लोग निकल गए वहाँ का पास खाटू श्याम बाबा का मंदिर में। उनका मंदिर ये ग्रिल का अंदर था, साथ में हनुमान जी और भी मूर्ति सब था। तो मैं सभी भगवान का चरणों में झुककर प्रणाम करने लगा। सो गाइस, आप सभी को बता दूं कि नया साल में मंदिर घूमना एक दिल को सुकून देता है। अब पूरा फैमिली दर्शन कर जा रहे हैं बाहर की ओर। और ये सामने वाली भाभी है और वहाँ का भैया है और पीछे मम्मी आ रही है। तो मम्मी बाहर निकलते निकलते सिंदूर और अबीर सब लेने लगी। तो अगर आप लोग भी किसी भी मंदिर में जा रहे हैं तो सिंदूर और टीका जरूर लीजिएगा, क्योंकि शुभ होता है। तो मैं, सूरज, शिवम भैया और भाभी निकल गए पहाड़ की ओर। तो सूरज बाइक चला रहा था तो अचानक से बोल दिया कि भाई ब्रेक ही नहीं लग रहा है। तो मुझे लगा मजाक कर रहा है, भाई मजाक मत कर। तो मैंने एक हाथ मार दिया उसका हेलमेट में, लेकिन बाद में पता चला भाई ये तो सच में ब्रेक फेल ही है। वो तो ठीक था कि हम लोग 30 का स्पीड में ही थे। खैर हम लोग बच गए यमराज के गोद में जाने से। तो हम लोग कम स्पीड में ही वर्क सब खोजने लगे। तो हम लोग बाइक एक साइड में रोक कर और चेक करने लगे कि क्यों नहीं ब्रेक लग रहा है। वो तो ठीक हुआ कि महादेव के आशीर्वाद से हम लोग बच गए। और रोक कर देखा तो पता चला कि ब्रेक का पैड ही गिर चुका है। तो एक भैया को बोले कि क्यों ना हम जहाँ से आए हैं वहीं जाकर पैड खोजे तो मिल जाएगा। तो वो भैया का बाइक लेकर निकल गए पैड खोजने के लिए। तो रास्ते में मिल ही जाता है। सो गाइस, पीछे का ब्रेक तो फेल था, लेकिन हम लोग आगे का ब्रेक से ही काम चलाकर धीरे धीरे चले गए वर्कशॉप में। तो भैया हम लोग पर बोलने लगे कि कभी भी लॉन्ग ड्राइव पर जाओ तो वर्कशॉप में आकर चेक करा के जाया करो। वर्कशॉप वाले भैया ने भी सही कहा कि कहीं भी जाया करो तो वर्कशॉप से चेक करा के जाया करो बाइक सब। अगर आप लोग भी लॉन्ग टूर में जाते रहते हैं, ड्राइविंग करते रहते हैं, तो ये बात सुन ले। सो गाइज, हमारा बाइक तो एकदम रेडी हो चुका है पहाड़ में जाने के लिए। तो चलते हैं बिना देरी किए पहाड़ की ओर। सो गाइज, रास्ते में अपना कार भी दिख गया जो कि पापा चला रहे थे। और हम लोग कार के पीछे पीछे थे, क्योंकि आगे जाते तो पापा गुस्सा हो जाते हैं कि कितना स्पीड चला रहा है और पहाड़ का ट्रिप भी कैंसिल कर देते। इसीलिए हम लोग धीरे धीरे दिमाग लगाकर चलाने लगे। और गाइज, आप सभी को बता दूं कि सिर्फ हम ही 4 लोग ही पहाड़ में जा रहे हैं, और जो भी पापा के साथ थे वो गोदावरी पार्क जाने वाले थे। और पापा लोग भी जहाँ जा रहे थे वहाँ पहाड़ ही है और हम लोग भी जहाँ जा रहे हैं वहाँ पहाड़ ही है। सिर्फ इतना ही फर्क था कि हम लोग बड़ा सा तालाब देखने जा रहे थे और पापा सब पिकनिक करने जा रहे थे। और ये रास्ता से हम लोग अलग अलग हो चुके थे। पापा दूसरा रोड से गए और हम लोग दूसरा रोड से। और हम लोग जिस जगह जा रहे थे उस जगह का नाम है धाप डैम, जो कि नेपाल का काठमांडू का पहाड़ में पड़ता है। और हम लोग पहली बार जा रहे थे तो यहाँ 1-2 लोग से हम लोग एड्रेस पूछने लगे और पूछकर फिर से हम लोग रफ्तार पकड़ लिए।
तो मैं और सूरज आगे आगे था और भैया और भाभी पीछे पीछे थे। सो गाइज इससे ऊपर कोई किराना दुकान मिले या ना मिले, इसीलिए हम लोग इधर ही चिप्स कुरकुरे जो भी मिल रहा है खाने के लिए वो सामान किन लेते हैं। सो गाइज R15 में टांगने वाला जगह नहीं था तो हम लोग RTR में ही टांग दिए। तो चलते हैं बिना देरी किए। सो गाइस ये तो पूरा खतरनाक रास्ता है, ये तो बहुत छोटा रास्ता है ये तो, और ऊपर से ऑफ रोड है तो है ना, पूरा गिट्टी इधर उधर। फिर भी तेरा भाई चला रहा है गाड़ी। हाँ। सो गाइस लगभग 1.5 घंटा से ज्यादा हम लोग चल दिए थे तो थोड़ा देर बाइक को रेस्ट भी करना पड़ा और हम लोग भी रेस्ट कर रहे थे तो इसीलिए थोड़ा देर रोक कर हम लोग रेस्ट करने लगे। सो 5 मिनट रेस्ट कर कर हम लोग फिर से निकल गए अपने रास्ते की ओर। सो गाइस हम लोग आ गए हैं ढाब डैम और बहुत ही पहाड़ में है। आप लोग देख सकते हैं सूरज भाई अभी फिलहाल चला रहा है, फिर थोड़ा देर में हम चलाएंगे। यहाँ बहुत ही हाथ दर्द कर रहा है और चलाते चलाते आप लोग देख सकते हैं यहाँ का चट्टान। देखिए आप लोग चट्टान, यहाँ का रोड भी बहुत ही छोटा है और पहाड़ में है। थोड़ा सा भी इधर उधर होंगे तो यमराज का गोद में चल जाएंगे हम लोग। भाई फटी पड़ी है। हाँ भाई फटी पड़ी है, वही तो हाथ बहुत ही दर्द हो रहा है चलाते चलाते भाई। हाँ हाँ ओए बालू में पिछला था, पता चला? नहीं भाई नहीं पता चला। बालू में अभी टायर पिछला था। ओ चल भाई धीरे धीरे। हाँ यहाँ का चट्टान आप लोग देख सकते हैं बहुत ही खतरनाक है। ओह भाई देख सकते हो आप लोग यहाँ का रास्ता। सो फाइनली गाइज हम लोग ढाब डैम पहुंच चुके हैं, लेकिन हम लोग लेट हो चुके थे क्योंकि यहाँ सुनसान हो चुका था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग तो है ना। सो गाइज आप लोगों को बता दूं कि हम लोग वहां से 2:30 बजे चले थे और अभी 6 बज चुका है शाम का। तो हम लोग जल्दी जल्दी फोटो शूट करके और खाने लगे कुरकुरे सब, क्योंकि ठंड बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका था। तो हम लोग सोचे कि जल्दी जल्दी खाकर और फोटो शूट कर निकल जाते हैं। तो शिवम भैया दिखाने लगे ढाब डैम का नजारा सब सेल्फी में, और सच में बोलूं तो यहाँ का नजारा और तालाब बहुत ही खूबसूरत था, रोमांटिक था। और आप लोगों को बता दूं कि ये जगह में अगर दोपहर के समय आते तो ये पानी एकदम ब्लू ब्लू टाइप दिखता। तो आज का मिनी ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट करना मत भूलिएगा, और लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। तो फिर से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। हर साल की तरह इस साल भी आप लोगों का घर में खुशियों का माहौल बना रहे। थैंक यू फॉर फुल वॉचिंग वीडियो।